ईरान उनमें से एक है जिसने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है। साउथ अफ्रीका के वो तमाम देश जिन्होंने साम्राज्यवाद के तले गुलामी झेली है, शोषण झेला है, वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो ये एक रिलीजियस क्वेश्चन नहीं है, ये मुस्लिम क्वेश्चन वर्सेस द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के कुछ मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज और पूरी दुनिया नहीं है। ये सवाल फंडामेंटल जस्टिस और ह्यूमैनिटी का सवाल है। और जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, ये एक बहुत ही नासमझी का क्वेश्चन था। पूरे मिडिल ईस्ट का जो पॉलिटिकल डायनामिक है, वहाँ के पीस को ये चीज़ जेपरडाइज करता है कि कुछ ताकतवर देश एक छोटे से देश फ़िलिस्तीन को मिट्टी में मिला दें, वहाँ की पूरी नस्लें ख़त्म कर दें, आने वाली नस्लें ख़त्म कर दें, जनरेशन्स ऑफ ओल्ड यंग पीपल, म्यूजियम्स, कल्चर, हॉस्पिटल, स्कूल सब तबाह कर दें और हम देखते रह जाएं। क्योंकि आज वो फ़िलिस्तीन हो सकता है, लेकिन कल कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो साम्राज्यवाद जो ये चीज़ मुमकिन बनाता है कि किसी देश की ज़मीन पर इंक्रोच किया जा सकता है, उसको अपनी ज़मीन बताई जा सकती है, इस साम्राज्यवाद से तो हम लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। फ़िलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल का दमन 7 दशक पुराना है। तो साफ सीधी बात है कि इजराइल जो मासूमियत का ढोंग रचता है, वो सिर्फ एक ढोंग है, वो एक झूठ है। वो हिंदुस्तान जिसका बहुत लंबा इतिहास रहा है पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी का, पैलेस्टाइन लिबरेशन मूवमेंट के साथ सॉलिडारिटी का, उस पैलेस्टाइन मूवमेंट के साथ आपने गद्दारी की है। हम समझते हैं कि आज के समय पे जो फ़िलिस्तीन का एक सवाल है, वो सिर्फ उन लोगों का सवाल नहीं है जो पॉलिटिकल लोग हैं। स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स का सवाल सिर्फ नहीं है, देश विदेश में राजनीति करने वाले लोगों का सिर्फ सवाल नहीं है। फ़िलिस्तीन के साथ आज जो हो रहा है कि दुनिया भर की कुछ चुनिंदा सबसे ताकतवर देश आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं, ब्लॉकेड में मदद कर रहे हैं, पैसा सप्लाई कर रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट को, ताकि वो फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोगों, फ़िलिस्तीनियों का पूरी तरीके से इस देश से, इस पूरी दुनिया से सफाया कर सकें। तो ये सवाल हम आम लोगों के लिए भी है कि सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो पॉलिटिक्स करते हैं, बट आम लोगों के लिए, कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्या उस दुनिया में वो चाहते हैं कि उस दुनिया में ये पॉसिबल हो कि कुछ ताकतवर लोग एक पूरे देश को मिट्टी में मिला दें, और वो मिट्टी में मिलाने का प्रोसेस लाइव स्ट्रीम हो रहा हो, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर जगह पे चल रहा हो, और हमारे देखते देखते ये मुमकिन हो जाए कि कुछ ताकतवर देश एक छोटे से देश फ़िलिस्तीन को मिट्टी में मिला दें, वहाँ की पूरी नस्लें ख़त्म कर दें, आने वाली नस्लें ख़त्म कर दें, जनरेशन्स ऑफ ओल्ड यंग पीपल, म्यूजियम्स, कल्चर, हॉस्पिटल, स्कूल सब तबाह कर दें और हम देखते रह जाएं। क्योंकि आज वो फ़िलिस्तीन हो सकता है, लेकिन कल कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो साम्राज्यवाद जो ये चीज़ मुमकिन बनाता है कि किसी देश की ज़मीन पर इंक्रोच किया जा सकता है, उसको अपनी ज़मीन बताई जा सकती है, इस साम्राज्यवाद से तो हम लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। हिंदुस्तान की जनता भी वाकिफ़ है। तमाम देशों में जहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद रहा है, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म रहा है, स्पेनिश कॉलोनियलिज्म रहा है, वो तमाम देश वाकिफ़ हैं कि साम्राज्यवाद के अंदर जो शोषण होता है वो कैसा दिखता है। तो आज फ़िलिस्तीन है, लेकिन अगर इस दुनिया में ऐसा ही होता रहा और हम देखते रहे, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई हम आम लोगों में, तो जो आगे आने वाला समय होगा, जो दुनिया होगी, वो बहुत अभद्र, बहुत क्रूर, बहुत दर्दनाक दिखेगी। इजराइल कह रहा है कि ईरान जैसा देश तबाही मचा रहा है, अमेरिका के ट्रंप को भी मानना चाह रहा है और नेतन्याहू को भी। इज़राइल ने जब अपनी जंग फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ शुरू की थी, तो ये बोल करके शुरू की थी कि हम हमास के अटैक का बदला ले रहे हैं, जबकि हमास के अटैक से कुछ शुरू नहीं हुआ था। फ़िलिस्तीनियों के ऊपर इज़राइल का दमन 7 दशक पुराना है, और धीरे धीरे, और अगर एक बार हम लोग मान भी लें कि मान लीजिए ये हमास के अटैक के बाद हुआ है, तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, हमने देखा कि एक के बाद एक वो जो झूठ सामने रख रहा था इजराइल, वो साबित हुआ कि वो झूठ है। हमने देखा किस तरीके से उसने बोला हम हमास के टेररिस्ट बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, फिर जा करके रेजिडेंशियल एरियाज़ में अटैक किया। उन रेजिडेंशियल एरियाज़ से लोगों को खदेड़ करके रेफ्यूजी कैंप्स भेज दिया गया। रेफ्यूजी कैंप्स जब जनता पहुंची तो उन रेफ्यूजी कैंप्स को बॉम्ब किया गया। उन रेफ्यूजी कैंप्स में जो लोग घायल हुए, जब वो एम्बुलेंसेज में बैठ करके अस्पताल जा रहे थे, उन एम्बुलेंसेज को बॉम्ब किया गया। जब वो अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो जिंदा जल गए, और उन डॉक्टर्स को टारगेट किया गया ताकि कोई भी वहाँ पे जो घायल लोग हैं उनको ट्रीट ना कर पाए, तो उन डॉक्टरों को भी मारा गया। हमने देखा कि गाज़ा में आज के समय पे कोई स्कूल बचे ही नहीं हैं, उन स्कूलों को बॉम्ब किया गया। तो किस तरीके का ये बदला है कि आम जनता पे, स्कूल के बच्चों को, म्यूजियम्स में, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को आप बॉम्ब कर रहे हैं। तो साफ सीधी बात है कि इजराइल जो मासूमियत का ढोंग रचता है,
वो सिर्फ एक ढोंग है, वो एक झूठ है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, और यूएस की तो आप बात मत कीजिए, जितनी बार यूएन में ये रेजोल्यूशन पुश होता है कि गाज़ा का ब्लॉकेड हटाया जाए, यूएन उसको वीटो कर देता है। और कितनी शर्म की बात है, हिंदुस्तान की सरकार उसके साथ खड़ी रहती है। जितनी बार यूएन में रेजोल्यूशन पेश होता है कि सीज़फायर हो, यूएस उसको वीटो कर देता है। वो तमाम यूरोपियन नेशंस जो नाज़ी जर्मनी में अच्छे से जान रहे थे, समझ रहे थे कि यहूदियों के साथ किस तरीके का जनसंहार नरसंहार चल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहे थे। वो जो नरसंहार हुआ है जर्मनी में, वो सिर्फ नाज़ी जर्मनी और हिटलर के ऊपर नहीं है, वो तमाम यूरोपियन नेशंस के ऊपर है जो जान रहे थे कि कंसंट्रेशन कैंप्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, गैस चेम्बर्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, और वो इस नरसंहार को होते हुए देख रहे थे। और आज वही देश हम देख रहे हैं फिर से फिलिस्तीनियों के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उस वक्त चुप बैठे हुए हैं। तो वो यूरोपियन देश जो इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ खुद को खड़ा नहीं पाते हैं, उन देशों का नाज़ी जर्मनी का झूठ को एक्सपोज हो जाने के बाद दुहाई देने का कोई मतलब नहीं बनता है, इस प्रण का कोई मतलब नहीं बनता है कि फिर हम इस दुनिया में ऐसा नहीं होने देंगे अगर आज वो फिलिस्तीन की जनता के साथ नहीं खड़े होते हैं। अमेरिका अगर ये सब कुछ चाल चल रहा है, तो हम भी तो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, तो हमारी तकनीक कहाँ है, जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ विलुप्त हो जा रही है? हमारे देश की स्ट्रैटेजी तो तभी रिवील हो गई थी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन होता है और हिंदुस्तान चीख चीख कर कहता है कि पाकिस्तान फंड करता है इंडिया में जो टेररिज्म होता है उसको, कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसको पाकिस्तान फंड करता है, चीख चीख के कहता है। और इसी नैरेटिव के बलबूते पे लॉन्च भी कर देता है अटैक पाकिस्तान के ऊपर। और उसके बाद जो 4 दिन की स्थिति टेंस सिचुएशन चलता है, उसमें हम देखते हैं कि इंडिया का कोई नैरेटिव का कोई टेकर ही नहीं होता है। कोई ये नहीं कह रहा होता है उस वक्त कि नहीं, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया वो सही है। कोई नहीं कह रहा होता है कि पाकिस्तान स्टेट मतलब फंड करता है, इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फंड करता है, कोई नहीं कह रहा होता है। उसके उलट हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को सॉलिडारिटी मिल रही होती है, पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हो रहे होते हैं। तो ये कैसी विदेश नीति कर रहे हैं भाजपा की सरकार में शाह मोदी कि क्राइसिस के मौके पे हिंदुस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है? ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि जब हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे टेंस सिचुएशन में, उस सिचुएशन टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जैसे संजीदा सवाल पे हिंदुस्तान के साथ कोई खड़े हो इसकी ज़रूरत होती है, तो हम खुद को अकेला पाते हैं। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अपना दोस्त बताते हैं मोदी, जब जाते हैं अमेरिका तो रैलीज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में ताकि उनको वहाँ पे रह रहे हिंदुस्तानियों का वोट मिल सके। वो डोनाल्ड ट्रंप जब युद्ध विराम के बाद वापस अपने देश जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने तो इंडिया को बोला था कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, और अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारे साथ ट्रेड करें तो युद्ध विराम कर दो, वरना हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मोदी जी के परम मित्र यूएस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमने ब्लैकमेल किया इंडिया और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए। ग्लोबल स्टेज पे ह्यूमिलिएशन है ये। तो ऐसे देश के साथ में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो समय पे जब उन्हें मन करता है वो दोस्त बता देते हैं, और जब हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ट्रंप उनकी ग्लोबल स्टेज पे बेइज्जती करते हैं। हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरकार में फ़र्क है। हिंदुस्तान की सरकार की तमाम नीतियों की वजह से हिंदुस्तान ने खुद को अकेला पाया, जिसकी वजह से पुंछ में इतने सारे सिविलियंस मारे गए जब वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था। पंजाब में लोग मारे गए, इवन पाकिस्तान में सिविलियंस मारे गए। हम तो जितने भी सिविलियंस की जानें जाती हैं उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहते हैं। तो ये जो सिविलियंस की जानें गई हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तमाम जगह घूम के खुद को विश्वगुरु कह लीजिए, आप कह लीजिए इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आपके अलावा कोई इसको नहीं कह रहा है। पूरे दुनिया भर में आप अकेले हैं ये कहने वाले। और अगर ये सिचुएशन है तो आपने हिंदुस्तान की जनता को एज अ गवर्नमेंट फेल किया है। वो हिंदुस्तान जिसका बहुत लंबा इतिहास रहा है पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी का, पैलेस्टाइन लिबरेशन मूवमेंट के साथ सॉलिडारिटी का, उस पैलेस्टाइन मूवमेंट के साथ आपने गद्दारी की है, हिंदुस्तान की जनता के इतिहास के साथ आपने गद्दारी की है, और आज के समय में करंट सिचुएशन में आपने खुद को ग्लोबल स्टेज पे भी अकेला कर दिया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आघात हिंदुस्तान की जनता पे हुआ है। जो आम सिविलियंस मारे गए पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में, वो हिंदुस्तान के आम जनता ही थी जो आपकी ग्लोबल फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से मारी जा रही थी। फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान हमेशा से रहा है, तो क्या
अभी जो इसराइल का अटैक था ईरान के ऊपर, क्या वो उसकी एकमात्र यही वजह है या इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? हम तो ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से अटैक फ़िलिस्तीन ने किया, एक मिनट, मतलब ये सवाल मैं थोड़ा साफ भी कर देना चाहूँ, क्योंकि ये सवाल तब भी बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली हिंदुस्तान की मीडिया में जिस तरीके से सवाल चलता है कि एक मुस्लिम वर्ल्ड है और एक वेस्टर्न और बाकी दुनिया है जिसके बीच में लड़ाई चल रही है। तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप मिडिल ईस्ट में भी देख लीजिए तो तमाम जो देश हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि स्टार्टिंग में बहुत पॉस्चरिंग के बाद आज वो इजराइल के साथ खड़े हैं, मुस्लिम नेशंस इजराइल के साथ में खड़े हैं। ईरान उनमें से एक है जिसने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है। साउथ अफ्रीका के वो तमाम देश जिन्होंने साम्राज्यवाद के तले गुलामी झेली है, शोषण झेला है, वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो ये एक रिलीजियस क्वेश्चन नहीं है, ये मुस्लिम क्वेश्चन वर्सेस द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज़ और पूरी दुनिया नहीं है। ये सवाल फंडामेंटल जस्टिस और ह्यूमैनिटी का सवाल है। और जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, ये एक बहुत ही नासमझी का क्वेश्चन था। पूरे मिडिल ईस्ट का जो पॉलिटिकल डायनामिक है, वहाँ के पीस को ये चीज़ जेपरडाइज करता है। ये जेपरडाइज करता है सालों से। आप मतलब हम ये जान रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, न्यूक्लियर डील की बातचीत चल रही थी, और ये चीज़ जानते हुए, अमेरिका ने ये जानते हुए, और अमेरिका और इजराइल के बीच में तो जो संबंध है वो सबसे वाकिफ़ है। और ये बात बार बार सामने आई है कि इजराइल ने जो ये अटैक किया है ईरान के ऊपर, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी जो सरकार है उसके साथ बातचीत में किया है। तो जो न्यूक्लियर डील की बातचीत चल रही है उसको फोर्स करने के लिए किया है अमेरिकी सरकार ने, या किसी और वजह से किया है, मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पाने की वजह से किया है, इजराइल को मिडिल ईस्ट में अपना नुमाइंदा बनाने की, उसकी मुहिम को मजबूत करने के लिए किया है। ये तमाम रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो एक चीज़ ये नहीं है वो ये है कि एक मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज़ वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। वो तमाम लोग जो किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी कल्चर, किसी भी कौम से आते हों, जिन्हें लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या बर्ताव कर सके, उसमें एक बेसिक मिनिमम जस्टिस, सौहार्द, मोहब्बत, ये सब चीज़ होनी चाहिए, उसे आज फ़िलिस्तीन का भी परचम बुलंद करना होगा।